हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर एकेडमी। मान लीजिए कि आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिस केस को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार चुके हैं। अब आप फाइनली इसकी अपील लेके जाते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट आपकी अपील सुनने की बजाय बिना किसी की दलील सुने आपकी सजा को बढ़ा देती है। अब इस मसले में आपको कैसा लगेगा? शायद आप में से बहुत सारे लोग बोले कि ये तो बहुत गलत बात है, और आज आपको बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जैक्टली यही व्यू दिया है इस पर्टिकुलर केस में जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि जब एक व्यक्ति अपने मैटर की अपील को लेके हाई कोर्ट के पास जाता है तो हाई कोर्ट उस अपील में किन किन पावर्स को एंजॉय कर सकता है, और क्या उन पावर्स में एक पावर यह भी है कि बिना किसी पार्टी के बोले हाई कोर्ट अपने हिसाब से सजा को इंक्रीज कर सकता है। और दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज्यादा पावरफुल कौन है। अब मैं जानता हूं, ये बात हम सब जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज्यादा पावर को एंजॉय करती है, और आज इसी पावर को एंजॉय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दिए हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो चलिए समझते हैं क्या है ये पूरा मामला। अगर इस मामले की तह तक जाएं और सारी चीजों को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी वो है इस केस की डिटेल्स। तो ये केस है 9 जून 2025 यानी कि आज ही का, जहां पे जो है इस केस का जो नाम है वो है नागराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और इसमें जो जजेस हैं वो हैं जस्टिस बीवी नगराथना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। चलिए समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। बेसिकली अगर इस केस के हम बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो ये केस इन्वॉल्व करता है एक कन्विक्ट का, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रायल में दोषी करार दिया गया हो, जिसने एक अपील फाइल करी थी उसके कन्विक्शन की और उसके सेंटेंस के अगेंस्ट। यानी कि उसको जो सजा मिली, जो उसको टर्म सर्व करने को बोला गया, वो चीज उसको सही नहीं लगी और इसीलिए ये इस मैटर को अपील पे लेके गया ऊपरी अदालत। ये मामला जब हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो हाई कोर्ट ने सुओ मोटो मतलब अपने हिसाब से खुद से बिना किसी की दलील किए क्या कर दिया, उसकी सेंटेंस को इंक्रीज कर दिया, जहां पे ना ही स्टेट ने और ना ही विक्टिम ने इस बात को अपील किया था। यानी कि विक्टिम ने भी और स्टेट ने भी, यानी कि दोनों अपोजिंग पार्टीज जो एक साथ काम करती हैं, उनमें से किसी ने भी ये नहीं बोला कि हम ये चाहते हैं कि इसकी पनिशमेंट को इंक्रीज किया जाए, या उनकी तरफ से ऐसी कोई दलील नहीं आई। हाई कोर्ट ने खुद का कॉग्नाइजेंस लिया इस मैटर पे और उस व्यक्ति की अपील, जहां पे वो केवल मैटर इसलिए था कि उसकी सजा को कम किया जाए, उसकी सजा को बढ़ा दिया। अब इस चक्कर में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मैटर का कॉग्नाइजेंस लिया और इस जजमेंट में जो हाई कोर्ट का ये आदेश है उसको सेट असाइड किया, और इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने यूज किया इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए कि अपील जैसी सिचुएशंस में हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर होती हैं। चलिए हम भी समझने की कोशिश करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ की ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। मेनली 3 की ऑब्जर्वेशंस है। सबसे पहला, राइट टू अपील इज बोथ स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सर, ऑल्दो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अपील जैसी जो चीज है वो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, यानी कि हमारे देश में अलग अलग प्रोसीजरल कोड्स हैं जहां पे अपील के राइट के बारे में बात करी गई है। लेकिन हमें यह बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि राइट टू अपील जो है वो डीप रूटेड है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति को हम कभी भी कंडेम नहीं कर सकते, यानी कि दोषी करार नहीं दे सकते केवल एक ट्रायल के या फिर केवल एक ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन के बेस पे। उसको हमेशा एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को और अच्छे से प्रूव कर पाए और इस बात को चेक करवा पाए कि इससे पहले की जो अदालत थी कहीं उसने किसी मैटर को ओवरलुक तो नहीं किया, कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट तो नहीं था। और इन सारी की सारी चीजें उसको इंश्योर करके देती है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके साथ ही साथ यहां पे क्या बोला गया, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो अपील है उसको यूज किया जा सकता है क्या करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। केवल 2 चीजों को। पहला, मेरिट्स। पहला क्या है कि सर जो भी कन्विक्शन या सेंटेंस हुआ है वो जस्टिफाइड है या नहीं, और दूसरा कि सर यहां पे इससे पहले जो फेयर ट्रायल था वो हुआ कि नहीं हुआ। यही 2 मैटर हैं जिसके लिए अपील का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लैरिफाई करी वो ये थी कि जो अपीलेट कोर्ट है उसका अक्यूज्ड के प्रति क्या रोल बनता है अपील्स के दौरान। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर जो अपीलेट कोर्ट है वो केस को अक्यूज्ड के परव्यू से देखना चाहिए, यानी कि जिस भी कोर्ट के पास अपील जाती है, जब एक अक्यूज्ड अपनी अपील लेके जाता है तो कोर्ट को हमेशा उसके पर्सपेक्टिव से उस अपील को देखना है कि वो अपील क्यों लेके आया है और उसके अंदर क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि हाई कोर्ट जैसी कोर्ट्स के पास जब अपील आती है तो वो क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो वो अक्यूज को अक्विट कर सकते हैं, यानी कि बाइज्जत बरी कर सकते हैं। दूसरा, उसको रीट्रायल के लिए रिमांड में ले सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा अरेस्ट करके ये बोल सकते हैं कि इस केस का दोबारा ट्रायल चलाया जाए, या फिर वो उसकी सेंटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी सजा को कम कर सकते हैं, या फिर उसकी अपील को डिसमिस कर सकते हैं।
अब इन चारों की चारों चीजों में कहीं पे भी सेंटेंस बढ़ाने की बात तो नहीं लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, लेकिन वो कभी भी जो अपीलेट कोर्ट है वो किसी अक्यूज की सेंटेंस को बढ़ा नहीं सकती तब तक जब तक कि जो स्टेट है या विक्टिम है इस बात की एक्सप्रेस रिक्वेस्ट ना करे या कोई अपील फाइल करे या फिर कोई एप्लीकेशन फाइल करे, उसके बगैर कभी भी अक्यूज की सेंटेंस को बढ़ाया नहीं जा सकता सुओ मोटो। और यही बात यहां पे बोली गई, जैसे कि अगर स्टेट या विक्टिम ने कोई अपील या रिवीजन फाइल किया है पनिशमेंट को एनहांस करने के लिए, तभी कोर्ट इस मैटर का इस तरीके से कॉग्नाइजेंस लेगी। और तीसरी और आखिरी चीज कोर्ट ने क्या बोली, नो सुओ मोटो सेंटेंस एनहांसमेंट इन अक्यूज्ड अपील। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर गई है यहां पे, क्योंकि उन्होंने अपनी रिवीजन कोर्ट की पावर को इस्तेमाल किया है अपील में। यहां पे उन्होंने यह बोला है कि अक्यूज्ड की पावर को गलत तरीके से एनहांस किया गया है बिना किसी अपील या रिवीजन के, जो कि स्टेट या विक्टिम के द्वारा फाइल किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि एन अपीलेट कोर्ट कैन नॉट अज्यूम रिविजनल पावर सुओ मोटो इन एन अपील बाय द अक्यूज्ड। और किसी भी अपीलेट कोर्ट, स्पेशली हाई कोर्ट के पास यह पावर नहीं है कि जब वो किसी अपील के मैटर को डील कर रही हो तो वो बाय डिफॉल्ट सुओ मोटो ये मान ले कि वो रिवीजन की पावर्स को भी इस्तेमाल कर सकती है। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो हमें अपील की पावर्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके बताता है। यहां पे फाइनल रूलिंग जो थी सुप्रीम कोर्ट की उसके बारे में समझ सकते हैं। हाई कोर्ट ने जो पनिशमेंट को एनहांस किया था उसको इलीगल करार दिया गया। राइट टू अपील जो अक्यूज का था वो केवल एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक एसेंशियल पार्ट था उसके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करके देता है। और अपील कभी भी क्या है, एक ट्रैप में टर्न नहीं किया जा सकता कि अगर एक व्यक्ति अपील पे गया तो उसकी पनिशमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। यह था हमारा लैंडमार्क जजमेंट जिसमें हमने इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझा कि हमारे देश में अपीलेट कोर्ट ड्यूरिंग द अपील अपनी किन पावर्स को एंजॉय करती है। और ये क्लैरिफिकेशन और किसी ने भी नहीं, हमारे देश की एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया तो मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अनअकैडमी को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सारे अपडेट्स आपको यहीं मिलते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही टाइम है अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी जुडिशियल जर्नी को किक स्टार्ट करने का। अनअकैडमी इस वक्त आपको अभी तक का बेस्ट ऑफर यानी कि 28,499 में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन दे रहा है, क्योंकि ये 60% ऑफ का ऑफर अप्लाइड है प्लस 1 साल के एक्सटेंशन का ऑफर भी अप्लाइड है। तो 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन जो आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस देता है यानी कि सारी बैचेस की पढ़ाई, और उसके साथ ही साथ आप और क्या कर सकते हैं सर, उसके साथ ही साथ आप एक और काम कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया, वो है अपने दूसरे एपीओ एग्जाम्स की तैयारी। और इसके लिए आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि जुडिशरी आइकॉनिक प्रो भी हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि अगर आप इस वक्त एक ऐसे लर्नर है जो जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह बात पता होगी कि जितना जरूरी है पढ़ना उतना जरूरी है अच्छी मेंटोरशिप में पढ़ना, और अनअकैडमी आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी कि अगर आप इस वक्त अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं, जिनके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को और तैयारी को अच्छी तरीके से किक स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, तो इनकी प्री प्लस मेंस के क्रैश कोर्सेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सबका स्टैंडर्ड प्राइस है 7,999। इसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।